हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अरुण शर्मा और आज हम बात करेंगे BNSS की धारा 173 के बारे में, जो कि बताती है कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस टाइप की है, वो किसी भी एरिया में हुई हो, कमिट हुई हो, तो उसको आप ओरली भी दे सकते हैं और या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी दे सकते हैं पुलिस स्टेशन में। अब अगर आप ओरली देते हैं, देखिए ओरली, इट शैल बी रेड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। यदि आप ओरली दे रहे हैं तो उसको लिखा जाएगा आपके डायरेक्शन पर, और बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और जो डायरेक्शन दे रहा है उसके सामने उसको पढ़ के भी सुनाया जाएगा। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रेड्यूस टू राइटिंग एज एफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। और जब वो ओरली उसे लिखवा देगा तो उस इन्फॉर्मेशन को उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके बाद वो उसे साइन कराएगा। जब साइन कर देगा तो उसके बाद उसको FIR को आगे रजिस्टर कर लिया जाएगा। ये तब है कि जब आप ओरली दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दे रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे ही सारी चीज़ें बता रहे हैं, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम, तो रिकॉर्ड में तो ले लिया जाएगा, लेकिन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसे विद इन 3 days साइन करेगा, उसके बाद ही वो रजिस्टर होगी। ठीक है, जो भी आप मटेरियल फ़ोन पे या कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए एक यहाँ पे ये एक नई चीज़ है थोड़ी सी, प्रोवाइडेड डेट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन इतना 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 64 से लेके 79 और सेक्शन 124। यदि कोई इन्फॉर्मेशन एक वुमेन के द्वारा दी जाती है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, तो इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन ऑफिसर। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको वुमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एक वुमेन दे रही है जिसके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन 764 to 79 और सेक्शन 124। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, फिर वही सेम चीज़ है, जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन रिलेटेड टू 64, 64 से लेके 79 और 124 में ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। यदि जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है इन सेक्शनों में जो लिखे हुए हैं ये, तो और वो जो ये एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड टेम्पररी, और अगर वो टेम्परेरली और या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो इस स्थिति में देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर ही उसको रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस, उस पर्सन के घर पर, रेसिडेंस पर, या फिर एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस, जो भी उस पर्सन को कन्वीनियंट प्लेस लगे वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि वो परमानेंटली डिसेबल्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड है, जो भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी। तो वहाँ पे एक उसके साथ में इंटरप्रेटर भी होगा, एक बंदा होगा या कोई स्पेशल एजुकेटर होगा जो उस चीज़ को समझेगा, उसके सामने उसे रिकॉर्ड कर लेगा।
उसके रेसिडेंस पर जाके। आगे देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और उस इंफॉर्मेशन का वीडियोग्राफ्ट किया जाएगा। ठीक है। पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सुन एज पॉसिबल। बयान लेने के बाद में वो पुलिस अधिकारी सेक्शन 183 के सब सेक्शन 6 के तहत उस जानकारी को मजिस्ट्रेट के यहाँ पे रजिस्टर्ड कराएगा जल्दी से जल्दी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम। और जो इन्फॉर्मेशन या हम कहें तो FIR रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी एक कॉपी जो भी इन्फॉर्मेंट होगा, FIR कराने वाला होगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। नंबर 3 है, विदाउट प्रिजुडाइस टू द प्रोविजंस कंटेंड इन सेक्शन 175। ठीक है। ऑन रिसीव्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज़ मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years। हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि कोई हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है जो भी प्रोविजंस सेक्शन 175 में हैं उनके तहत अकॉर्डिंग टू 175 प्रोविजंस, और अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस टाइप की है और उसमें जो पनिशेबल ऑफेंस है वो 3 साल का है या फिर उससे ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम है। ठीक है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विद द प्रियर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट below द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। तो जो पुलिस ऑफिसर होगा पुलिस स्टेशन में, जो भी पुलिस इंचार्ज होंगे, वो परमिशन लेने के बाद में, जो कि रैंक डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट से कम नहीं होनी चाहिए, उस नेचर या ग्रेविटी जो ऑफेंस की है उसके बारे में कंसीडर करेंगे, और उसके बाद में प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू एसरटेन वेदर देयर एग्जिट अ प्राइमा फेसी केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days। उसके बाद वो ये देखेंगे कि ये जो केस है क्या प्राइमा फेसी केसेस है जिसको हमें 14 days के अंदर प्रोसीड करना है। अगर है तो 14 days के अंदर उसको फिर प्रोसीड करेंगे जो भी मैटर होगा, और प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिट अ प्राइमा फेसी केस। वो मैंने पहले ही बता दिया, अगर प्राइमा फेसी केस है तो उसको प्रोसीड करेंगे। आगे है नंबर 4, एनी person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1। देखिए, अगर कोई पर्सन एग्राइव्ड है, पीड़ित है कि उसकी FIR जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के वो नहीं लिख रहे हैं, तो may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned हो। तो वो उस मटेरियल को, सबस्टांस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, सबस्टांस बोले तो मटेरियल जो भी जानकारी है उसको लिखे राइटिंग में वो पोस्ट कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो SP साहब को वो लिख सकते हैं जो कि इसमें दिया गया है। इफ़ सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। अब यदि सुपरिटेंडेंट साहब को लगता है, वो सेटिस्फाइड हैं उस इन्फॉर्मेशन से जो आपने दी है कि वो हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है, तो या तो वो खुद उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे उस केस को, और या फिर डायरेक्ट करेंगे किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि उनसे सबऑर्डिनेट होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, जो भी इस संहिता में लिखा हुआ है, जो भी एक्ट में लिखा हुआ है। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। ठीक है। और जो जिसको सुपरिटेंडेंट साहब जिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन सौंपेंगे उस ऑफिसर के पास में वो सभी पावर्स होंगी जो कि एक पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में होती हैं। ठीक है। और आगे है
फेलिंग विच सच एग्राइड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, और अगर उनकी जो FIR है सुप्रिटेंडेंट साहब भी नहीं सुनते हैं तो फिर उस FIR को वो पर्सन एक एप्लीकेशन के रूप में मजिस्ट्रेट के यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सेक्शन 173 ऑफ द BNSS जो कि कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है, और ये 13 चैप्टर था जो कि इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इसके बारे में बताता है। आगे हम इसके और भी सेक्शन देखेंगे 174 और 175। तो आज के लिए नमस्कार, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।